बच्चों, आज हम लोग मनोहर श्याम जोशी की प्रसिद्ध कहानी सिल्वर बाइंडिंग के विषय में पढ़ेंगे। सिल्वर बाइंडिंग बितान भाग 2 से कहानी ली गई है। पहला पाठ है। ये जो रचना है, कहानी जो है, ये मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अपने आप में अलग है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से पीढ़ी अंतराल को दर्शाने का प्रयास किया है। मनोहर श्याम जोशी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि जहां हम आधुनिकता की दौर में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम उस दौड़ में अपने जीवन मूल्यों को छोड़ते जा रहे हैं। ये कहानी बहुत लंबी है। यहाँ हम आपके सामने उसका सारांश रूप बताने का प्रयास करेंगे। इस कहानी के नायक यशोधर बाबू हैं। यशोधर बाबू की दिनचर्या क्या है, उनका व्यवहार और आचरण कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। यशोधर बाबू एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके मन में द्वंद्व चलता रहता है। वे परंपरावादी हैं, अपने जीवन मूल्यों को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं दूसरी ओर उनका जो परिवार है, उनके जो बच्चे हैं, वो आधुनिक विचारधारा के हैं। यशोधर बाबू का जो मन है, ये दोनों के बीच में उलझ कर रह जाता है। न वो अपने परंपरावादी व्यवहार को छोड़ पाते हैं और न आधुनिकता वाला जो परिवार उनका है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी विचारधारा को स्वीकार कर पाते हैं। इसलिए दोनों के बीच में यशोधर बाबू के मन में अंतर्द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। यशोधर बाबू सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। ऑफिस में अधिक से अधिक समय वो गुजारने का प्रयास करते हैं। ऑफिस के कार्यों को यशोधर बाबू बड़े मन से करते हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित हैं। इसलिए उनको समय का ध्यान नहीं रहता है। 5 बजे ऑफिस बंद हो जाना चाहिए और 5 बजे उनको घर जाना चाहिए, लेकिन वो 5:30 बजे तक 6 बजे तक बैठे रहते हैं। उनके जो आदर्श हैं वो किशन दा हैं। किशन दा के अंडर में जब वो काम करते थे तो किशन दा के प्रति उनके मन में बहुत ही आदर का भाव था। लेकिन ऑफिस में जब वो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो उनके साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारी उनसे मन में ही रुष्ट रहते हैं कि कितना देर तक यहाँ बैठे रहते हैं, घर नहीं जाते हैं। तो इस तरह से ऑफिस में जो उनका कार्य है, कार्य के प्रति बहुत ही लगाव है, समर्पण है। ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, बाबू लोग हैं, उनको पता चलता है कि सर का जो है सिल्वर बाइंडिंग है, तो मजाक मजाक में वो कहते हैं सर आप कुछ खर्च करिए। तो कहते हैं ये सब हम नहीं मानते हैं, लेकिन ठीक है, 30 रुपया निकाल करके देते हैं और कहते हैं कि जाइए आप लोग चाय ले आइए और चाय पी लिया जाए हम। तो इस तरह से वो यशोधर बाबू देखते हैं कि मैंने पहले हम किशन दा के अंडर में काम करते थे तो वो जितना देर तक बैठे रहते थे, जितना जो काम कहते थे उसको मैं करता था, लेकिन आज की जो आधुनिक पीढ़ी है वो किस तरह से कार्य के प्रति समर्पण है, उसका भी वो अध्ययन करते हैं मन से। ऑफिस से जब घर जाते हैं तो यशोधर बाबू घर पहुंचते हैं 8 बजे। 5:30 बजे मान लीजिए ऑफिस बंद हो गया, लेकिन वो घर पहुंचते हैं 8, साढ़े 8 बजे, 9, कभी कभी 9 बज जाता है। वो क्या करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, उसके बाद से कभी जाके मंदिर में बैठ करके प्रवचन करते हैं। तो लगता है जैसे प्रवचन नहीं करते हैं, प्रवचन सुनते हैं बड़े मन से। तो उनको लगता है कि वो घर नहीं जाना चाहते हैं। और घर इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि घर में जो उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे वैचारिक मतभेद रहता है। वो जीवन मूल्यों को छोड़ करके आधुनिकतापूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं और यशोधर बाबू जो है परंपरावादी हैं। इसलिए दोनों में वैचारिक मतभेद होने के कारण
वो ज़्यादा समय इधर उधर ही बिताते हैं और घर जो है बहुत देर में पहुंचते हैं, जिसके लिए उनको शिकायत मिलती रहती है। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी है जो आधुनिक विचारधारा की है, पढ़ी लिखी है। वहीं दूसरी तरफ उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में 3 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। जो बड़ा लड़का है वो विज्ञापन कंपनी में काम करता है, उसको 1500 रुपये मिलते हैं। यशोधर बाबू कहते हैं कि ये जो लग रहा है कोई फर्जी कंपनी है क्या, इतना कैसे तनख्वाह मिलता है इसको। अर्थात उस समय 1500 रुपये भी बहुत ज़्यादा उनको लगता है। कहते लग रहा है किसी फर्जी कंपनी में काम करता है। उनका जो दूसरा लड़का है वो IAS की तैयारी कर रहा है। जो तीसरा लड़का है वो स्कॉलरशिप प्राप्त करता है और उसके बाद वो अमेरिका चला जाता है पढ़ने के लिए। और एक पुत्री है। पुत्री की शादी कई जगह तय होती है, कटती है, तो पुत्री जो है बहुत गुस्सा जाती है, कहती है कि हम अमेरिका भाग जाएंगे। बार बार अमेरिका भागने की वो धमकी देती है, कहती है इस देश में नहीं रहेंगे, हम फॉरेन में रहेंगे। वो भी बहुत आधुनिक विचारधारा की है। तो इस तरह से इनका एक 4 बच्चे हैं, पत्नी है, अपने हैं, इस तरह इनका परिवार है। और जो घर किराए का घर है उसमें 2 कमरे हैं। इस तरह से अपना जीवन यापन लोग करते हैं। यशोधर बाबू की जो पत्नी है, हमने बताया कि बहुत ही आधुनिक विचारधारा की है। उनको पछतावा भी होता है कभी कभी कि ऐसे परिवार में, संयुक्त परिवार में जब रहती थी तो मुझको बहुत काम करना पड़ता था, इतना काम हमको नहीं करना चाहिए। और जो वो कहना चाहती हैं यशोधर बाबू उससे सहमत नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी पत्नी के साथ भी द्वंद्व चलता रहता है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, जिसको यशोधर बाबू स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उसकी बातों को मानते नहीं हैं। अगला पॉइंट है जो हुआ होगा। इस पूरे पाठ में 2 जुमलों का प्रयोग किया गया है। एक तो है जो हुआ होगा और दूसरा है सम हाउ इन प्रॉपर। तो जो हुआ होगा, जो हुआ का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को जो कहते हो स्वीकार कर लेना। कोई भी बात होती है, कोई भी घटना होती है, कोई बीमार पड़ता है, कोई बात होती है, तो यशोधर बाबू बार बार यही कहते हैं जो हुआ होगा। अर्थात उनके आदर्श हैं किशन दा। तो किशन दा को जब वो अपना आदर्श मानते हैं तो किशन दा के साथ जीवन में जो कुछ भी हुआ, किशन दा ने शादी विवाह नहीं किया था और मरने के बाद वो अकेले थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। तो उस बात पर उनकी मौत कैसे हुई, इससे जो है यशोधर बाबू बहुत ही प्रभावित थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो हुआ होगा, बार बार इस चीज को प्रयोग करते हैं। हर काम को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। यशोधर बाबू के मन में किशन दा के प्रति बहुत ही लगाव था, असीम लगाव था। और इसीलिए हर बात में बच्चों के सामने, पत्नी के सामने किशन दा का ही उदाहरण देते हैं। किशन दा का उदाहरण दे करके और बार बार समझाते हैं कि ये किशन दा जो थे हमारे बहुत बड़े आदर्श थे। यशोधर बाबू के मन में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। हमने जो पाठ में उल्लेख किया कि वो परंपरावादी विचारधारा के हैं। उनके घर में जो बड़ा लड़का है, नौकरी करता है विज्ञापन कंपनी में, तो एक दिन वो फ्रिज खरीद करके लाता है। यशोधर बाबू विरोध करते हैं, कहते हैं इसकी क्या आवश्यकता है, फ्रिज की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब देखते हैं कि मेहमान आते हैं तो ठंडा पानी जब पीने के लिए गर्मी में मिलता है तो मन में बड़ा प्रसन्न भी होते हैं, खुश भी होते हैं। इस तरह से उनके मन में लगाव आता है, ये द्वंद्व चलता है। दूसरा, एक बार उनका लड़का, जो बड़ा लड़का है, वो गैस का चूल्हा खरीद के लाता है, तो वहाँ भी कहते हैं कि ये इसकी क्या आवश्यकता है, सब फालतू खर्च है, ये सब नहीं करना चाहिए, आधुनिकता की चीज़ें हैं, इसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन जब बहुत जल्दी ही सबको चाय बना करके पिला दी जाती है तो उससे भी यशोधर बाबू बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यशोधर बाबू के घर ये शादी की तैयारी, शादी नहीं, वो जो सिल्वर वेडिंग है, उनके शादी की 25वीं सालगिरह उसको मनाने की तैयारी है। जब ऑफिस से यशोधर बाबू घर पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि उनके घर के सामने कई गाड़ियां खड़ी हैं, 4 व्हीलर, मोटरसाइकिल, ये सब खड़ी हैं। उनके घर को बहुत गुब्बारों से और झालरों से सजाया गया है।
वो अपने घर को ही पहचान नहीं पाते। तो उस समय उनकी स्थिति वही होती है जैसे द्वारिका सुदामा जी गए थे और उसके बाद से जब घर पहुंचते हैं तो अपने पत्नी को भी नहीं पहचानते, अपने घर को भी नहीं पहचानते, क्योंकि झोपड़ी के जगह पर महल बन गया था। तो वही स्थिति अपने अनजान घर पर पहुंचते लगता है जैसे कि घर उनके लिए अनजान हो गया है। सब सजाया गया तो पूछते हैं सर क्या चीज़ है, तो उनके बच्चे बताते हैं कि अरे आपका सिल्वर वेडिंग है, आपकी सालगिरह की तैयारी चल रही है यहाँ और आपको पता नहीं है क्या, ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। उसका वो बार बार विरोध करते हैं। सिल्वर वेडिंग जब मनाया जा रहा है तो उस समय जो है केक काटने की बात आती है कि आइए आप केक काटिए। कहे हम केक नहीं काटेंगे, हम जो है इस केक में जो है अंडा मिलाया गया है, अर्थात हम जो है मांसाहारी हैं नहीं, हम केक खाएंगे नहीं। तो लोग कहते नहीं ये जो है सात्विक है, इसको आपको खाना पड़ेगा। कहे कि हम नहीं खाएंगे। तो बच्ची उनकी आती है, जिद करती है कि आप मिठाई खा लीजिए। तो कह रहे हम मिठाई भी नहीं खाएंगे, हम अभी संध्या नहीं किए हैं। तो इस तरह से उनके मन में तमाम तरह का वो जो उनकी दिनचर्या है कि बिना संध्या किए वो भोजन नहीं करते थे, जलपान नहीं करते थे। तो यशोधर बाबू इस चीज़ को भी करना चाहते हैं कि हम संध्या कर लेंगे और उसके बाद ही कुछ खाएंगे। उसके बाद वो संध्या करने बैठ जाते हैं और उधर केक काटने की तैयारी है। जितने मेहमान हैं वो इंतज़ार करके जाने लगते हैं। इस बीच उनकी जो पत्नी है वो भी उनसे नाराज होती है। अभी हमने बताया कि यशोधर बाबू का जो सिल्वर वेडिंग मनाया जा रहा है, केक काटने की बात आती है तो कहते हैं कि हम संध्या कर लेंगे तभी केक काटेंगे, मिठाई खाएंगे। तो संध्या करने के लिए बैठ जाते हैं शाम के समय। संध्या करने का मतलब लोग ध्यान लगाते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं। तो जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो उनके ध्यान में किशन दा आ जाते हैं और उसी संध्या के समय ही ध्यान में ही वो किशन दा से बातचीत करने लगते हैं। कहते हैं देखिए समय कितना बदल गया है, आज पत्नी बात नहीं मानती, बच्चे बात नहीं मानते और वो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। हम जो है परंपरावादी बातों को लेकर के चलना चाहते हैं, जीवन मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। बच्चे जो है जीवन मूल्यों को घिसना चाहते हैं, उसमें वो उसका महत्व ही नहीं देते हैं। तो इस तरह से संध्या के समय भी वो अपने किशन दा से बातचीत करते हैं, जबकि किशन दा उस समय जिंदा नहीं हैं लेकिन उनके ध्यान में आ जाते हैं। उसके बाद से जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो देखते हैं कि उनके घर में वो बहुत सारा गिफ्ट रखा हुआ है। तो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, किसी का सामान तो नहीं छूट गया। तो बच्चे कहे कि नहीं, इतना सारा गिफ्ट आपके लिए आया है। और उस गिफ्ट में उनका जो बड़ा लड़का है उनके लिए विशेष प्रकार का गिफ्ट लाया था। तो कहे कि पिताजी आप इसको खोलिए। जब यशोधर बाबू खोलते हैं तो उसमें से वुलन गाउन निकलता है। उस गाउन को देखते हैं तो बड़ा लड़का उनका कहता है कि आप जो है लोअर पहन करके दूध लेने जाते हैं, अब इस गाउन को पहन करके आप जाया करिए। अब देखिए वहाँ यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाता है। तो यहाँ दो भाव हो सकता है। आंसू इसलिए आए कि उनका लड़का उनको गिफ्ट दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात के लिए भी उनके मन में तकलीफ है कि लड़का ये नहीं कहता कि हम दूध ला दिया करेंगे, पिताजी आप आराम करिए। तो लेकिन वो कहता है कि अब ये लोअर पहन के जाते थे, अब वुलन गाउन पहन करके जाइए दूध लाने। तो इस बात को लेकर के भी उनके मन में, यशोधर बाबू के मन में जो है तकलीफ होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं अपने माता पिता का कितना ध्यान देते हैं, उनकी कितनी बात मानते हैं। और लास्ट में सम हाउ इन प्रॉपर हमने बताया कि दो प्रकार के जुमलों का प्रयोग हुआ इसमें, जो हुआ होगा और सम हाउ इन प्रॉपर। बार बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं यशोधर बाबू, हर बात में करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा उनके मन में अनिर्णय की स्थिति रहती है, ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति। इसलिए बार बार वो हमेशा कहते हैं सम हाउ इन प्रॉपर। बच्चे कोई बात कहते हैं या कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो बार बार उसको सम हाउ इन प्रॉपर कह करके उसको टालने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आज हमने जो सिल्वर वेडिंग पार्ट है मनोहर श्याम जोशी की, उसका एक तरह से सारांश रूप समरी उसका आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और इस पर जो छोटे छोटे बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको आप बना लिए होंगे।
या हमने जो है उसको भेज दिया है उस पर असाइनमेंट पर, उसको आप उसके माध्यम से तैयारी करने का प्रयास करेंगे।